हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवीआईटी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शन को कवर करेंगे, साथ साथ में इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट जाती हूँ फाइल मेन्यू। इसको फाइल मेन्यू भी बोलते हैं, इसको टैब भी बोल सकते हो, साथ साथ में इसको ऑफ बटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब फाइल मेन्यू में जैसे जाओगे तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखोगे आपको लिखा हुआ होम। होम का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम स्क्रीन पेज। मीन्स कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप स्टार्ट करते हैं तो देखोगे स्टार्ट करने के बाद आपके होम स्क्रीन भी खुलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन देते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि मान लीजिए आपको नया बनाना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज कीजिए। पैम्पलेट्स कुछ दिए हुए हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हो। साथ साथ में देखोगे रिसेंट ऑप्शंस दे रहे हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट को जो सेव किए हो रिसेंट में ही कुछ दिन में आप सेव किया हुआ चीज रहेगा, वो आपको कहाँ दिखेंगे, नीचे में दिखेंगे। आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग होम स्क्रीन पेज। इसका वीडियो मैंने इसके बारे में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया है। कुछ जानना है तो आप क्या कर सकते हो, पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो पार्ट 1 को। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे हमारा ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब नया। आप कुछ नया डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, न्यू में जाओगे तो देखो सबसे फर्स्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मीन्स खाली पेज है, आपको कुछ नया बनाना है तो यूज करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी के ऑप्शंस में देखोगे न्यू में जाओगे तो आपके पहले से पैम्पलेट्स दिए हुए हैं। आपको मान लीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट में नहीं बनाना है, आपको चाहती है कुछ बना बनाया फॉर्मेट्स में अगर आ जाए तो क्या करोगे, पैम्पलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे में स्क्रॉल करोगे तो देखोगे नीचे में आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं न्यू बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे बिजनेस दिया हुआ है, मीन्स बिजनेस के फॉर्मेट में आपको कुछ कार्ड्स बनाए हैं, फॉर्मेट्स मिलना चाहिए। या फिर अगर आपको देखोगे कार्ड्स ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको रिज्यूमे फॉर्मेट में कुछ बनाना है, या लेटर फॉर्मेट में बनाना है, या फिर एजुकेशन के फॉर्मेट्स में बनाना है, तो यहाँ पहले से आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। कुछ आप कुछ सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद जैसे सर्च करोगे ना रिज्यूम फॉर्मेट में, मान लीजिए कि मैं, तो रिज्यूम का जितना भी पैम्पलेट्स होंगे, डिजाइन होंगे, वो आपके स्क्रीन में आ जाएंगे। आपको जो चाहिए इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, क्रिएट करोगे। तो ये क्या होंगे आपके ना पहले से बने बने वाले फॉर्मेट्स जो होते हैं ना, वो आपके ओपन हो जाते हैं। मैं करके दिखाती हूँ सेलेक्ट की। जैसे सेलेक्ट किए देखोगे आपके बने हुए फॉर्मेट्स क्या हो गए, आपके स्क्रीन में आ गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पहले से बने हुए फॉर्मेट्स। न्यू में जाओगे तो पहले से, बट आपको पहले से नहीं चाहिए, आपको खाली पे चाहिए होगा, ब्लैंक फॉर्मेट में चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं हम लोग। बना हुआ नहीं लेंगे बल्कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, वापस मैं जाती हूँ फाइल में। फाइल में जाने के बाद देखोगे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। ओपन को मैं अब क्या करूंगी बाद में बताती हूँ, पहले क्या करते हैं सेव समझ लेते हैं। सेव के डॉक्यूमेंट्स को खोलना है तो ओपन का यूज करते हैं। ठीक है, पहले सबसे फर्स्ट देखते हैं सेव। सेव का मतलब आप बना हुआ डॉक्यूमेंट्स को क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव करके बताऊंगी। ठीक है, इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक रैंडमली पैराग्राफ डाला होता है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से डाले ही होते हैं, जिसको खोलने के लिए क्या करोगे, ओपन करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू रैंड लिखते हैं। ठीक है, रैंड लिखने के बाद शिफ्ट के साथ क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट क्लोज करोगे और इंटर प्रेस करोगे तो कुछ आपके पैराग्राफ आपके पहले से आ जाते हैं। मीन्स पहले से आपके डाले हुए हैं तो वो आ जाते हैं। आप चाहते हो, जरूरी नहीं है कि वो इतने ही आएंगे, पैराग्राफ आपके इतने ही है, बट आप चाहते हो कि कुछ और पैराग्राफ हमारे पास आ जाए, तो उस टाइम में क्या करना, आप पैराग्राफ के नीचे जैसे मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल्स टू रैंड लिखती हूँ। इक्वल्स टू रैंड लिखी, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो ना तो ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ डाल सकते हो कि इतने पैराग्राफ मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखी आपके 20, ठीक है, तो क्या होंगे ना वो 20 पैराग्राफ जो होंगे, यही पैराग्राफ जो होंगे वो 20 बार रिपीट हो के आएंगे। ऐसा नहीं कि अलग से पैराग्राफ आ रहे हैं, आपके यही पैराग्राफ जो होंगे वो 20 बार क्या होंगे, रिपीट्स होके आएंगे। देखो 20 बार क्या होंगे, वो रिपीट्स होकर आ गए। तो ये पैराग्राफ जो होते हैं रैंडमली पहले से डाले हुए होते हैं, इसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये डॉक्यूमेंट से ऐसे में मैं बोली बना लेते हैं, ये बनाई मैं, और इसी को क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, देखो फाइल में जाओगे तो एक दे रहा है आपका सेव और दूसरा दे रहा है सेव एज। ये दोनों में क्या अंतर है मैं बताती हूँ। पहले तो सेव एज करते हैं। सेव एज का मतलब अगर आप नया कुछ बना रहे हो ना, उसको आप सेव करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सेव एज का यूज करते हैं। नए सेव करने के लिए सेव एज में जैसे जाओगे, इसमें आपको पूछ रहा है कहाँ सेव करना है।
तो कहाँ सेव करना है? ऑप्शन दे रहा है ऑन ड्राइव पर्सनल में, और दिस पीसी ऑप्शंस दे रहे हैं, ऐड अ प्लेस हो गया, ब्राउजर हो गया। तो अब दिस पीसी करो या ब्राउजर में जैसे जाते हो, जिसमें मैं ब्राउजर में जा रही हूँ, ठीक है। ब्राउजर में जाओगे तो सेव करने के लिए ऑप्शन आपके खुल गए, ठीक। इसमें आपके ऑप्शन में देखोगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। डेस्कटॉप में सेव करना है, मीन्स कि आपके बाहर के एरिया में सेव करना है, फ्रंट पेज में, तो वहां सेव कर सकते हो। डाउनलोड में सेव करके रखना है, या पिक्चर्स में सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, मीन्स डिफरेंट जगह आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जहां सेव करना है। और एक ऑप्शंस देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्राउजर में खोलते हो ना, तो आपको देखोगे यहाँ पे दिस पीसी भी दिया हुआ है। दिस पीसी का मीन्स कि आपके इसमें कुछ ड्राइव डाले हुए हैं, आप उसमें सेव करना चाहते हो, तो वो चीज आपके ब्राउजर में जाने के बाद भी आप ओपन करोगे तो भी खुलता है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको दिस पीसी, मीन्स वही चीज खुलता है, ठीक है। देखोगे वही सेम जगह आपके ऑप्शन खुले हुए, प्लेस जो होते हैं वो दोनों में आपके सेम प्लेस खुले हुए। आपको क्या करना है, जहां सेव करना है, जैसे मैं एक सेव करती हूँ, मुझे क्या करना है, न्यू वॉल्यूम ई लिखा हुआ, इसमें मैं सेव करती हूँ। इसमें बहुत सारे आपके क्या किए हुए फोल्डर्स बने हुए हैं, तो आप फोल्डर्स क्या किए हुए, मान लीजिए ये फोल्डर में नहीं सेव करना है, आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर का मतलब जिसमें आप डाटा को क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर बनाने के लिए देखो ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर्स का, जाओगे क्या, न्यू फोल्डर्स में जाओगे। न्यू फोल्डर में जाने के बाद आपके यहाँ पे ना एक फोल्डर्स आ गए हैं, इसको आप जिस नाम से सेव करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्या कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए आप जैसे मैं यहाँ पे जीवीट के नाम से फोल्डर बनाती हूँ, जीवी IIT के नाम से फोल्डर बना ली। इसको फोल्डर तो बन गया, सॉरी इसमें से पहले से ऑलरेडी ये बने हुए हैं। आप क्या करोगे, नया मैं फोल्डर बना के दिखाती हूँ। राइट क्लिक करते हैं, रिनेम करना है हमको, तो रिनेम ऑप्शंस में जाओगे तो एक नाम चेंज करने के लिए भी ऑप्शंस देते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हो, नाम को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको दूसरे नाम से सेव करती हूँ, जैसे मैं इसको कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट्स के नाम से, डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव करती हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में जाओगे तो डॉक्यूमेंट देखोगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है दिस पीसी, न्यू वॉल्यूम क्या आपका ई है, और डॉक्यूमेंट्स में गए हुए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे पूछता है फाइल क्या है, ये फाइल किस नाम से बनाए हुए हो, जैसे आप जो भी बनाते हो, जैसे हम रिज्यूमे बना रहे हैं या फिर मार्कशीट बना रहे हो या कोई पैम्पलेट्स बना रहे हो, तो उसको क्या करना, उस नाम से सेव करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट तो आपका फोल्डर का नाम हो गया, पर फाइल का नाम का मतलब हो गया जिसको जो आप बना रहे हो, जो डिजाइन किया उसका नाम। जैसे मैं इसमें क्या करती हूँ, सिर्फ डॉक लिख देती हूँ, या फिर जो बनाए हो पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ लिख दी, ऐसा पैरा लिखती। ये लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसे सेव करोगे तो वो देखोगे सेव किया हुआ फाइल जो है ना, वो मेरा देखोगे ऑप्शंस में दिख रहा है यहाँ पे पार, ठीक है। तो इसे ऐसे सेव करते हैं। नेक्स्ट जानेंगे कि अगर हम लोग ये तो सेव कर ली, बट हमको क्या करना है, इसे में कुछ और भी ऑप्शंस हम लिखे हुए हैं, या फिर मान लीजिए बाद में आप उसको एडिट किए हुए हैं, डिलीट किए हुए हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे हमें क्या कुछ लिख लेते हैं ऑप्शंस में ऊपर में, ठीक है। ये लिखी मैं कंप्यूटर्स, ठीक है। इसको मैं ये कर ली, अंडरलाइंस कर ली, या फिर इसको मैं ऐसा नॉर्मली बना ली एक। अब हम चाहते हैं ना कि ये जो सेव हो वो क्या हो, आपका इसी फाइल्स में जो हो, उसी डॉक्यूमेंट्स पे फाइल में हमारा सेव हो। हम न्यू नहीं चाहते सेव करना, उसी में सेव करना है, तो फाइल में जाकर के आप क्या करना, उस टाइम में सिर्फ सेव कर देना, ठीक है। सेव एज का यूज कब करेंगे, जब हम मुझे उस जो बनाए हैं उसको फिर से नए नाम से सेव करना है, तो क्या करोगे, सेव एज करोगे। बट वही चीज अगर आपको क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस जो फाइल में हम लोग बनाए हुए हैं उसी में वापस से सेव कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, सेव ऑनली करेंगे। सेव करोगे तो देखोगे वो उसी के फाइल्स में क्या हो गया, वो सेव हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, फाइल में जाओगे तो इसे बोलते हैं सेव एंड सेव एज। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर इस फाइल को मान लीजिए मैं कट करके दिखाती हूँ, मैं कट कर दी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से जाओगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद क्या करेंगे, ओपन का यूज करेंगे। इसका डायरेक्टली ओपन में जैसे जाते हो ना ये, तो आपको इस टाइप में फिर से वापस खुला। इसका शॉर्टकट भी है, जैसे ओपन करना है तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ ओ। जैसे ओ करोगे तो वापस से ओपन ही फॉर्मेट्स में देखोगे, ओपन वाला ही में ही खुला है। वैसे ही अगर सेव करना था तो आप कंट्रोल प्लस एस भी करते तो सेव हो जाता है, ठीक है। ओपन में गई मैं, ओपन में जाने के बाद पूछ रहा है इसमें रिसेंट में सेव किए हो, तो देखोगे रिसेंट में आपका, मैं जस्ट यहाँ पे सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पे रिसेंट फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। वही अगर आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ऑन ड्राइव पर्सनल, मीन्स कि अगर आपके कुछ फाइल कहाँ सेव है, नेट में सेव है, क्लाउड में सेव है। जैसे कि इसका मतलब होता है ना कि अगर आप सेव जो किए हो वो आपके नेट में सेव हो गया। अगर आप ये आपके ईमेल आईडी है, आप इस ईमेल आईडी से आप किसी दूसरे लैपटॉप से खोलना चाहते हो या दूसरे आपके सिस्टम से खोलना चाहते हो यही चीज को, तो आप उसमें भी आप ओपन कर सकते हो। जरूरी नहीं है ये चीज हम लोग इसी लैपटॉप में सेव किए तो इसी में खुलेगा। ये नेट में सेव हो गया, क्लाउड में सेव हो गया, तो इसको आप डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट लैपटॉप से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन ड्राइव पर्सनल। बट हम तो इसको में सेव नहीं किए हैं, क्या करना है हमको इसी डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, किए हैं लैपटॉप में सेव किए, तो क्या करेंगे दिस पीसी। दिस पीसी का मतलब मैं जस्ट अभी बताई थी, दिस पीसी मेरा ड्राइव जहां पे सेव किया, और डबल क्लिक करोगे तो आपको क्या करेंगे, ओपन करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। ओपन करने के लिए मैं जहां सेव की हूँ, सेव मैं की हूँ, जिस जाओगे लोकल डिस्क ई में, मीन्स न्यू वॉल्यूम ई में जाते हो, यहाँ पे गई। यहाँ पे हम क्या रखे हैं, बहुत सारा हमारे देखोगे फोल्डर आ रहा है। अब फोल्डर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करके खोज भी सकते हैं, बट अगर आपको उसको खोजना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव किए थे, बट देखोगे मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहले से आ रहे हैं। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं शो हो रहा है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट सर्च करोगे ना, तो देखो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर्स ना जस्ट मेरे फ्रंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएंगे। इसको आप क्या करो, डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद आपका क्या है, यहाँ पे जो फाइल बनाए हुए हो जिस नाम से वो आ रहे हैं आपके बहुत सारे। अगर मान लीजिए किसी और नाम से भी सेव किए हो, 2-4 ठो सेव है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहीं पे आएंगे। इसमें से जो आपको सेव खोलना है, ओपन करना है, तो वो खोल सकते हैं। इसमें पैराग्राफ में क्लिक की, क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करोगे तो भी खुल जाएगा, या ओपन करोगे तो भी खुल जाएगा। तो देखोगे मैं जो सेव किया हुआ फाइल है वो क्या हो गया, आपका ओपन हो गया। तो इसको बोलते हैं ओपन। ठीक है, ओपन हो गया। अब नीचे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ इन्फो। इसका मतलब हो गया कि लैपटॉप का इन्फॉर्मेशन जो हो गए वो चीज आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इसके प्रॉपर्टीज जो हो गए हैं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो चीज यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज में देखोगे आपको दिया है पेजेस कितने, वर्ड्स कितने, साइज कितने, क्या है, कमेंट्स किया हुआ है कि नहीं, या टैग है कुछ नहीं, या टाइटल इसका क्या है। ठीक है, एडिट कर सकते हो। टाइपिंग जो दिया वो मिनट्स के फाइल्स के, वो चीज यहाँ दिए हुए हैं। तो जो बनाए हुए फाइल्स है, फोल्डर्स, सॉरी ये जो फाइल्स बनाए हुए, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हो, इसका इन्फॉर्मेशन जो चाहते हो आप देखना, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, इन्फो में। ठीक है, इन्फो में जाओगे तो इसका प्रॉपर्टीज का साइज जो होगी, वो पेज का, पेजेस हो गए या फिर वर्ड्स हो गए कितने हैं, वो सारे डिटेल्स आपके कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आपके दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर इसमें पासवर्ड अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आपको दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन लगाना है एडिटिंग में। ठीक है, या फिर मार्क्स फाइनल्स में करना है रजिस्ट्रेशन लगाना है एडिटिंग में, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करोगे तो ये आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन एडिटिंग में दिख गया। बोल रहा है इसमें आपको फॉर्मेटिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए या फिर एडिटिंग में चाहिए। फॉर्मेटिंग में चाहिए तो फॉर्मेट्स में क्लिक कर देना, एडिटिंग में चाहिए तो एडिटिंग से। फॉर्मेट्स का मतलब होता है जो मान लीजिए इसमें हम अप्लाई किए हुए हैं, आपको बोल्ड किए हुए, इटैलिक किए, अंडरलाइंस किए हुए, इस सब जो अप्लाई करते हैं वर्ड्स में, किसी वर्ड्स में या किसी पैराग्राफ में अप्लाई किए हुए हो तो इसको फॉर्मेट्स बोलते हैं। अगर इस चाहते हो कि ये अप्लाई ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। और एडिटिंग का मतलब कुछ चाहते हो टाइप ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का यूज करोगे। ठीक है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शंस करना, एंड पासवर्ड डाल देना। जो पासवर्ड डालना आपको 1 2 3 एंड 4 में डाली। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए सेम पासवर्ड डाल दी 1 2 3 एंड 4 और ओके कर दीजिएगा। तो देखोगे ये हमारे पासवर्ड इसमें क्या हो गया ना, अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको हमको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, वापस से क्या करते हैं हम लोग, फाइल में जाकर के भी कर सकते हो। फाइल में जाओगे, यहाँ पे क्या किया, इन्फो में गई। इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डबल क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक करोगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाते हो तो यहाँ पर ऑप्शंस पे वापस से खुल जाएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग्स का। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है आपका, स्टॉप प्रोटेक्शंस का। स्टॉप प्रोटेक्शन में जाओगे तो जो आप पासवर्ड आप अप्लाई किए हुए हैं वो क्या करना है, यहाँ डाल देना 1 2 3 एंड 4, वापस से क्लिक करना। ओके, तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन जो लगाए हुए इसमें वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इन्फो के बारे में, मीन्स कि हमारे फाइल्स के जितने भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कहाँ दिखेंगे, इन्फो के अंदर में दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हमारा सेव एज पीडीएफ।
पीडीएफ के फॉर्मेट्स में अगर हमको सेव करना है, इसको सेव दिस डॉक्यूमेंट टू कन्वर्ट इट्स टू पीडीएफ, मीन्स को पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना है पीडीएफ के फॉर्मेट्स में, तो क्या करेंगे सेव एंड कन्वर्ट टू पीडीएफ, तो ये क्या हो जाएगा आपको कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक पीडीएफ के फॉर्मेट्स में ही। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग प्रिंट। प्रिंट का मीन्स जो डॉक्यूमेंट आप बनाए हो उसको क्या करना प्रिंट करना है, तो किसका यूज करेंगे प्रिंट। जैसे प्रिंट में जाओगे तो जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाए थे देखोगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके स्क्रीन में आ रहे हैं हमारे, ठीक है। ये प्रिंट करना है तो आप ऑप्शन देना है प्रिंट का। डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो। कॉपी दिया हुआ है कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है, इससे डॉक्यूमेंट्स का कितना कॉपी करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा आपका जितना कॉपी चाहिए वो इंक्रीज होंगे। प्रिंटर का नाम आ रहा है कि जिस प्रिंटर का नाम है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 प्रिंटर है 3 प्रिंटर है, सबके अलग अलग प्रिंटर्स के नेम होते हैं, वो जो प्रिंटर सबको निकालना है उसको क्या करोगे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, क्लिक करोगे तो देखो ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है। आपको जिसमें चाहिए उसमें क्लिक करने के बाद नीचे में जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाते हो तो प्रिंटर का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो आपके स्क्रीन में आ जाएंगे। नेक्स्ट जाओगे यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है ऑप्शन सेटिंग, मीन्स प्रिंट करने से पहले हमको क्या करना होता है इसको सेटिंग करना होता है कि इसका पेजेस कितने हैं। इसे जाते हैं यहाँ लिखा हुआ है आपको सबसे फर्स्ट प्रिंट ऑल पेजेस, सब पेजेस को प्रिंट करना है, प्रिंट ऑल पेज का यूज करोगे। बट अगर आप क्या करना फर्स्ट पेज को प्रिंट करना, अगर आप क्या करना है इसको फर्स्ट पेज में ही क्लिक अगर रखे हो फर्स्ट पेज को इसको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे प्रिंट करंट पेज। जैसे प्रिंट करंट पेज करोगे तो सिर्फ फिलहाल करंट पेज ही प्रिंट होंगे, बाकी सब हमारे पेज क्या होंगे प्रिंट नहीं होंगे। अब करंट पेज भी प्रिंट होंगे, वो कितनी बार कॉपीज होंगे वो 7 टाइम्स हमारे कॉपी होकर के प्रिंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसे में आपका देखोगे कस्टम प्रिंटर्स में जाओगे तो इसमें आपको ऑप्शन देता है कितना से कितना पेज को प्रिंट करना है। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 3 पेजेस को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे टाइप 1 to 3 या फिर 5 से लेकर के 12 तक प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या लिखा वहां पे प्रिंट ऑन साइड्स, इसमें जाओगे तो बोथ साइड आपको प्रिंट करना है, 1 साइड प्रिंट करना है आपको, तो यहाँ पर प्रिंट ऑप्शंस दे रहे हैं कि साइड जो प्रिंट करना है वो दोनों साइड करना है या फिर 1 साइड प्रिंट करना है, वो आप ले सकते हो। उसका यहाँ पे जाओगे नीचे में ऑप्शंस देते हैं आपके कि आपका कलेक्टेड है या फिर अनकलेक्टेड है, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जाओगे यहाँ पे आपको प्रिंट जो करना है वो उसको क्या करना है आपको क्या पोर्ट्रेट फॉर्मेट में करना है या फिर लैंडस्केप के फॉर्मेट में, मीन्स कि आपके वाइट फॉर्मेट में चाहना है, लंबा फॉर्मेट पेज में चाहिए या फिर आपको चौड़ा पेज में चाहिए, वो यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए स्क्रीन को हमको क्या करना है लंबा पेज में पेज को ये प्रिंट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, बट इससे हमको क्या करना है चौड़ा पेज में करना है, व्हाइट फॉर्मेट में करना है तो लैंडस्केप का यूज करोगे। देखोगे हमारा वो क्या हो गया आपका लैंडस्केप के फॉर्मेट में हमारा पेजेस आ गए, ठीक है, ये पेजेस कर सकते हो। पोर्ट्रेट में गई तो हमारे क्या होंगे वो लंबे पेज में हमारे प्रिंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है आपको पेज का साइज दिया हुआ। अब डिफरेंट टाइप के पेज के साइज होते हैं, आपको जिसमें से जो पेज साइज आपको लेना है वो पेज साइज को जैसे क्लिक करोगे तो वो पेज का साइज हमारे स्क्रीन में आ गया। देखोगे A4 साइज पेपर, मीन्स मेरे पास जो है वो A4 साइज पेपर है, हम उसमें प्रिंट करना चाहते हैं तो वो साइज ले लेंगे। कुछ और साइज है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसका जो आपको बोला इसका मार्जिन जो रखना है, ठीक है, प्रिंट जब कर रहे हो उसके फॉर्मेट में तो मार्जिन जो चाहिए वो कितना चाहिए कैसा चाहिए, तो नॉर्मल मार्जिन में जाते हो तो यहाँ पर देखो मार्जिन ऑप्शन दे रहे हैं। आपको मान लीजिए थोड़ा सा कम मार्जिन वाला चाहिए तो इसमें नैरो ले लो, तो इसमें मार्जिन देखोगे तो आपको थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, कहीं जो मार्जिन हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो गया। या फिर आपको नॉर्मल में चाहिए, वाइड में चाहिए तो वाइड फॉर्मेट में ले लोगे, नॉर्मल में चाहिए तो नॉर्मल में ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले से मार्जिन के दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, आप वो ले सकते हो। सही तक हमारा क्या होता है नॉर्मल फॉर्मेट में ही होते हैं, आपको दूसरे टाइप में चाहिए तो दूसरे टाइप में मार्जिन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पेज पर सीट्स, मीन्स कि 1 पेज पर सीट में चाहिए, 1 पेज चाहिए, 2 पेज में चाहिए, आपको 4 पेज पर सीट में चाहिए तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे प्रिंट्स के बारे में। नेक्स्ट जाते हैं हमारे क्या यहाँ पे शेयर लिखा हुआ। शेयर का मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स को बनाए हैं उसको आपको ईमेल में शेयर करना है या पीडीएफ में शेयर करना है, सॉरी पीडीएफ में शेयर तो करना है बट उसका लिंक शेयर करना है तब, ठीक है, या ईमेल में शेयर करना है वो यूज कर सकते हो। या फिर सेव टू क्लाउड लिखा हुआ है, मतलब जस्ट मैं बताई थी कि ओपन के टाइम में बताई थी कि अगर सेव जो करते हैं वो हम लोग क्लाउड के फॉर्मेट में सेव करते हैं, शेयर करना चाहते हो, नेट में शेयर करना चाहते हो कि वो डाटा जो है ना वो सारे को सारे दिखे, मतलब किसी लैपटॉप में हम खोले तो वो सारे के सारे लैपटॉप में हमको शो हो। ऐसा नहीं है कि हमारे इसी लैपटॉप में ही शेयर होंगे, बाकी वो जितने लैपटॉप से मान लीजिए आपके पास है, आप किसी भी लैपटॉप से इसको क्या कर सकते हो
खोल सकते हो। तो उसको सेव करो, सेव टू क्लाउड्स करोगे तो वो क्या होंगे, नेट के फॉर्मेट में सेव होंगे, क्लाउड के फॉर्मेट में सेव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है शेयर एज अडोब पीडीएफ लिंक, मीन्स शेयर करना है और पीडीएफ के लिंक आपको शेयर करना है, तो यूज करोगे इसका। एक्सपोर्ट करवाओगे तो एक्सपोर्ट में भी ऑप्शंस वही चीज दे रहे हैं आपको कि जब भेजना है वो कहाँ पे भेजना है आपको। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में भेजना है, ये आपको क्या करना है, फाइल को चेंज करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, और क्रिएट टू अडोब पीडीएफ, इसमें क्रिएट करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है क्लोज, डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। तो हम या क्या करेंगे, क्लोज जैसे करोगे तो पूछ रहा है आपको, जैसे ये फाइल क्या है ना आपको सेव किया हुआ है, पर फिर बार दोबारा सेव करना है तो क्या करेंगे, सेव करोगे, डोंट सेव करना तो डोंट सेव कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली डोंट सेव करते सेव करते जैसे भी करोगे तो क्या देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होंगे वो आपके क्लोज हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।